social distancing, a tool to prevent the कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचने का एक टूल जो इस समय सबसे आगे बढ़कर आया है, और आधुनिक साइंस के पास जिसका कोई इलाज नहीं है, वो आधुनिक साइंस सिर्फ एक बात कह रही है कि आज का टूल केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग। नो डाउट इसका कोई समाधान नहीं है, हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग से मतलब सिर्फ इतना है, छुआछूत को आज मानना है। घर में जो भी आ रहा है, जो रखा जा रहा है, जो आ रहा, ये मान के चलें कि उसमें कोरोना वायरस है। क्योंकि संसार के जो सबसे बड़े देश हैं, संसार के जहाँ पर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महामारी है। और मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में ये हर 100 वर्ष में इस तरह की बीमारी आती रही है। सन 1918 सन 1920 के समय का प्लेग देखेंगे तो उस समय भारतवर्ष में 12.5 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड थे और पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। और उसका समाधान भी सोशल डिस्टेंसिंग ही निकला था। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे से अपना कर रखा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था को बना के रखा गया। वर्ण व्यवस्था हमारे वेदों में जो हमने देखा है, वहाँ वर्ण व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जन्म आधारित होती हो। वर्ण व्यवस्था से मतलब कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मिलती है। उस वर्ण व्यवस्था में हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग इस लेवल की बनाकर रखी है कि विश्व में जब भी इस तरह की कोई बड़ी समस्याएं आई हैं तो सिर्फ एक भारत ऐसा रहा है जो इन समस्याओं से निजात पा सका है। उसका कारण भी सोशल डिस्टेंसिंग। इन माय ब्लड, हमारे ब्लड में सोशल डिस्टेंसिंग है। बाद में वो जाति व्यवस्था में बदल गई और छुआछूत जब जब ये समस्याएं नहीं रही तो लोगों ने उसका लाभ ये कहकर उठाया कि नहीं, ये तो छुआछूत की बीमारी है, लोग छूते नहीं है। ये नहीं, कर्म आधारित जो जिस प्रकार का कर्म करता है वो उस प्रकार के कर्मों में उसको हमने डिस्टेंस दिया है और उसको रोका गया है। वर्ण व्यवस्था से मतलब यह है कि फौजी अपना काम करेगा जो क्षत्रिय वर्ग है। फौजी, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो क्षत्रिय का बेटा है इसलिए क्षत्रिय होगा। फौजी जो फौज में काम करता है, जो देश की सुरक्षा करता है, जो देश में अपना योगदान देता है, देश की सुरक्षा उसकी जिम्मेवारी है, वो सारे क्षत्रिय वर्ग कहलाते हैं। वो अपना काम करेंगे। जो रिसर्चर है, जो गाइड है, जो टीचर है, जो प्लानर है, जो सलाहकार है, वो सारे ब्राह्मणों की कैटेगरी में आए। जो व्यापार करता है किसी भी तरह का, चाहे वो कृषि का व्यापार करता हो, चाहे वो काम करता हो, चाहे वो कुछ और करता हो, वो वैश्य है। और जो सर्विसेज करता हो उसको हमने शूद्र कहा। वो सर्विसेज बहुत प्रकार की होती है, क्योंकि सर्विसेज जो करने वाले लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, इसलिए उनको ये कहा गया कि इनको छूना नहीं है। हालांकि वो विशेष परिस्थितियों में कहा गया होगा, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। सर्विस क्लास से मतलब ब्राह्मण का बेटा अगर सर्विस करता है तो वो सर्विस क्लास है, वो शूद्र की कैटेगरी में आता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार। मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। जाति व्यवस्था एक भ्रंश है। जाति व्यवस्था हमारे देश में एक अभिशाप है जो बाद में आया। लेकिन वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ वेदों में जब मिलती है तो ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय और क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण, और शूद्र का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा क्षत्रिय और क्षत्रिय का बेटा शूद्र हुआ है। जो सर्विस क्लास काम करता है वो शूद्र कहलाता है, जो अलग अलग प्रकार के काम करता है। तो 4 कैटेगरीज में बांट लीजिए। आज सोशल डिस्टेंसिंग में हम यही कर रहे हैं। आज सोशल डिस्टेंसिंग में हम कर रहे हैं कि जो भी बाहर से आता है, जो भी हमारी सर्विसेज के लिए आता है, चाहे वो सब्जी वाला हमको सब्जी देने आता हो, दूध वाला हमको दूध देने आता हो, कोई सामान लेकर कोई भी व्यक्ति आता हो, उससे हम सोशल डिस्टेंसिंग, उसको छुआछूत मानकर चलते हैं कि इसको छूना नहीं है। ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति जो यहां पर आया है इसके पास कोरोना वायरस है और ये कोरोना वायरस हमको दे जाएगा, और हमको मानना भी चाहिए। हम मानकर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो सेट किया है, बहुत सारे परिवार हिंदुस्तान में आज भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं अपनी ससुराल पहली बार गया तो हम जब जैसे घर में गए तो हमारे पैर धोए गए, हमारे हाथ धोए गए। हमसे कहा गया आप स्नान कर लीजिए फिर भोजन करते हैं। मैं इतनी दूर से चलकर गया था और मेरे पैर धोए, हाथ धोए, तो अपने को लग रहा था कि सबसे पहले पानी पूछना चाहिए, उसके बाद कुछ और करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दरवाजे के बाहर ही ऐसा होता है। मैं महाराष्ट्र में अपने एक दोस्त के यहाँ गया तो उनके घर के बाहर एक कुंडी बनी हुई थी। वहां पर उन्होंने सबसे पहले, जैसे हम वहां पहुंचे, सामान रखा, सामान पहुंचकर उन्होंने हमारे हाथ पैर धुलवाए। मैं एक बार अपने उत्तराखंड में अपने मित्रों के यहाँ गया। ये 20 साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। मैं अपने मित्रों के यहाँ गया तो उन्होंने घर में घुसने से पहले हमारे हाथ पैर धुलवाए। इसका मतलब ये रहा होगा, मैं तथाकथित रूप से, मैं ब्राह्मण अपने आप को नहीं कहता क्योंकि मैं वेदों का ज्ञाता नहीं हूं, मैं प्लानिंग नहीं जानता, मैं देश के बारे में, मैं इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन तथाकथित रूप से मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। लेकिन उस परिवार में जन्म लेने के बावजूद मैं किसी के घर पर भी गया, मेरे मित्र क्षत्रिय थे, मेरे मित्र वैश्य थे, मेरे मित्र शूद्र थे, उनके यहां भी ये प्रैक्टिस में था कि वो हाथ पैर पहले धुलवाकर ही घर में प्रवेश करवाते थे।
ये मैंने देखा है। हमारे घरों में आज भी जब सिलेंडर आता है, कोई बाहर से सिलेंडर लेकर आता है, तो हमारी माताएँ बहनें दरवाजे पर रखकर पहले सिलेंडर को गर्म पानी से धोती हैं। हम जब कहीं से भी अंतिम संस्कार करके आते हैं तो ये व्यवस्था बनाएगी कि बाहरी नदी में स्नान करके घर में घुसना है, क्योंकि जहां पर हम अंतिम संस्कार करने गए वहां पर बहुत सारी डेड बॉडियां हमको मिली होंगी, उन डेड बॉडियों में बैक्टीरिया वायरस रहा होगा। हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल से जब भी आते हैं, हमारे बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस है, आज भी प्रैक्टिस है कि आप अस्पताल होकर आए, सारे कपड़े उतारिए, सारे कपड़े धोइए, आप स्नान करिए और उसके बाद घर में प्रवेश करिए। इसलिए जो स्नान घर हैं मोस्टली बहुत रूरल एरिया में जाएंगे तो स्नान घर उन्होंने घर के बाहर कहीं बना रखा है, घर के अंदर नहीं बना रखा। क्यों? क्योंकि आपको हाथ पैर धोकर ही अंदर जाना है, स्नान करके अंदर घर में घुसना है। सब्जी वाला आया, सब्जी वाला हम अगर सर्विसेज दे रहा है, बेच रहा है, तो वो शूद्र कहलाया। वो शूद्र कहलाया तो हमने उसको छुआ नहीं, हमने उसके सामान को भी स्नान करवाया, हमने उसके सामान को भी वहां पर धो धा के रखा। ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने पहले से दे रखी है। घर में जब अंतिम संस्कार करने वाला जो व्यक्ति है, जिसका अंतिम संस्कार करके आए, तो हमने कहा शुद्धिकरण संस्कार उसका होगा। क्यों होगा? हमने 7 दिन तक या 10 दिन तक, कहीं 10वां होता है, कहीं 7वां होता है, कहीं 8वां होता है, कहीं 13वां होता है, इतने दिनों तक, क्योंकि आज भी 14 दिन की बात कही जा रही है, 13वीं के दिन 13वां हमने करने की व्यवस्था की। बोले उसके बाद ही पैर छुए जाएंगे, उसके बाद ही कोई मिलन किया जाएगा, उसके बाद ही घर में घुसा जाएगा, उसके बाद ही हम एक दूसरे से बात करेंगे। उससे पहले हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्यों कि दूर से बात करेंगे, आए हैं दूर से बात करेंगे। हम शुद्धिकरण संस्कार करवाएंगे, घर में हवन करवाएंगे, घर को साफ करेंगे, घर को धोएंगे, घर की सारे कपड़े धोएंगे, जो मृतक है उसके सारे कपड़े फेंक देंगे या उसके सारे कपड़े गंगा जी पर जाकर दान कर देंगे। नहीं तो उनको कपड़ों को कुछ नहीं हो सकता तो नष्ट कर देंगे, नष्ट नहीं कर सकते तो जमीन में गड़ा देंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी है। इसी प्रकार जब बच्चे का जन्म घर में होता है तो हमको तो खुशियां मनानी चाहिए कि बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उसकी मां को एक 30 दिन के लिए या 40 दिन के लिए कमरे में रख दिया जाता है और कहते हैं इसको छुएंगे नहीं, बच्चे को भी नहीं छुएंगे। इसको छूने वाला कोई एक व्यक्ति घर का होगा, जैसे उसकी सास रहती है, मतलब सासू मां रहती है या उसकी ननद रहती है, बोले यही इनके विषय में केवल मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा। और बाकी पिता भी बच्चे को गोद में नहीं लेगा जब तक उसका अग्यारी नहीं लग जाता है। अग्यारी से मतलब जब तक उसका हवन नहीं हो जाता। कुछ परिवारों में हवन का प्रावधान 27 दिन में है, कुछ परिवारों में हवन का प्रावधान 7 दिन में है, कुछ छठी के दिन हवन का प्रावधान है, लेकिन इतने दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है। क्यों? क्योंकि अब ये माता, अब ये बच्चा शूद्र है। इसीलिए कहा गया है हमारे वेदों में कि जो भी जन्म लेता है वो शूद्र होता है द्विज क्रिया करने के बाद। द्विज क्रिया से मतलब होता है कि द्विज, जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, एजुकेशन पूरी होने के बाद उसका दीक्षांत हो जाएगा, दीक्षांत के बाद हम घोषित करेंगे कि ये ब्राह्मण है, कि वैश्य है, कि क्षत्रिय है। और नहीं कर पाया तो ये शूद्र ही बना रहेगा। इसका काम जीवन भर सर्विस क्लास का रहेगा, ये सिर्फ लोगों की सेवा करेगा। और ये लोगों की सेवा करेगा तो सामान्य परिस्थितियों में इसको छूना नहीं है। ये जाति से नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर शूद्र परिवार में जन्म लेता है तो वो शूद्र है, ऐसा नहीं है। शूद्र को शिक्षा नहीं देनी है, ऐसा नहीं है। शिक्षित सबको करना है। हमको ध्यान में आएगा तो भगवान परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी, ये समझ कर दी कि ये शूद्र है। जिस दिन उनको पता लगा कि नहीं क्षत्रिय, उन्होंने शिक्षा वापस ले ली। ऐसी व्यवस्थाएं भारत में रही हैं। इसलिए अगर कभी कभी किसी मामले में ऐसा कंफ्यूजन हो गया हो या किसी मामले में ऐसी गलती हमारे पूर्वजों से हो गई हो जिसमें हमने एकलव्य को बाहर कर दिया, क्योंकि उसको ये हो सकता है कि उससे पहले ये डिफाइन कर दिया गया हो कि नहीं एकलव्य इस शिक्षा को लेने लायक नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों की शिक्षा, यानी कि जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक जानने वाले हैं, जो ब्रह्मांड जानने वाले हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जानने वाले हैं, जो न्यूमरोलॉजी जानने वाले हैं, जो संसार के तत्व ज्ञान को यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जानने वाले हैं, उनकी शिक्षा अलग। जो शासन व्यवस्था में जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था अलग, उनके क्षत्रियों का विद्यालय अलग, और जो वैश्य व्यवस्था जानना चाहते हैं उनका विद्यालय अलग। शुरू में हम सबको एक साथ लेते हैं, बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एक स्टेज पर जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं ये इन तीनों में से कोई शिक्षा नहीं ले पाएगा तो हम उसको शूद्र घोषित कर देते हैं, भले ही वो ब्राह्मण की संतान क्यों ना हो। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां रही है। इसलिए आज भी मुझे लगता है कि उस वर्ण व्यवस्था को अडॉप्ट करने की हम सबको आवश्यकता है। आज के समय पर उस वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखिए। उस वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये शूद्र का बेटा है इसलिए, जो शूद्र का काम कर रहा है उसको नहीं छूना है, जो दूसरे परिवार से आया है उसको नहीं छूना है, पड़ोसी के घर नहीं जाना है, पड़ोसी एक डिस्टेंस बनाकर रखना है। केवल तीज त्योहार के समय पर ही, जिस समय हमारे यहाँ
इस तरह की व्यवस्था की गई हो, उस समय ही हमें उनके घर जाना है। आप ध्यान रखिएगा, ये बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति को ट्रांसफर कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पूर्वजों को भी ये ध्यान में आया होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए उन्होंने इस सोशल डिस्टेंसिंग को हमारी वर्ण व्यवस्था में, हमारे धार्मिक कृत्यों में उसको समाहित कर दिया। और चूंकि हमारे सामाजिक और धार्मिक कृत्यों में समाहित कर दिया, इसलिए उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हाँ, उसका हमने मिसयूज किया, क्योंकि ब्राह्मण के बेटे को भी हमने ब्राह्मण मान लिया, क्षत्रिय के बेटे को हमने क्षत्रिय मान लिया, बिना एजुकेशन के उसको क्षत्रिय मान लिया, बिना उसको टेस्ट किए उसको शूद्र मान लिया और उसको छूना मना कर दिया। जबकि व्यवस्था ऐसी नहीं है। व्यवस्था वो है जो इन चारों में से जो काम करता है, उस काम के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता है, उस वर्ण के आधार पर छुआछूत शुरू होती है। मुझे लगता है कि हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए आज की तारीख में कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये बीमारी इस प्रकार की है कि ये पता नहीं लगती, ये 2-4-5 दिन में पता लगती है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि भारतीय हिंदुत्व जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति की सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट कर लें। उस सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट करने का, और मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है जिस समय हम जाति व्यवस्था समाप्त कर सकते हैं। जाति व्यवस्था कैसे समाप्त कर सकते हैं? जो जिस प्रकार का कार्य करता है वो अपने नाम के आगे सरनेम भूल जाए, या सरनेम लिखता है तो भी नाम के आगे उस वर्ण को धारण कर ले जिस वर्ण का काम वो करता है। जैसे जो सर्विस क्लास है, जो नौकरियां करता है, जो प्लानिंग नहीं करता है, जो सिर्फ दूसरों की सेवा करता है, उसके आगे शूद्र लिखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति प्लानिंग में है, जो सरकार में है, जो मंत्रालयों में है, जो एडवाइजर है, जो शिक्षक है, जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, इन सबको आगे ब्राह्मण लिख लेना चाहिए। जो लोग क्षत्रिय सेवा में हैं, पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, या जो लोग मिलिट्री में हैं, जो सिक्योरिटी में हैं, जो एडवाइज जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके नाम के आगे सीधा क्षत्रिय लिख दीजिए, जो भी उनका नाम हो। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कार्य कर रहे हो और चाहे वो छोटी दुकान खोलकर बैठे हों, जिस प्रकार का भी काम कर रहे हो, केवल सेल परचेज का काम जिनका हो, उन सबको वैश्य लिख दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा क्यों ना हुआ हो। और धीरे धीरे उन जातियों को समाप्त कर दीजिए। जाति को समाप्त करने के बाद वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दीजिए। याद रखिएगा कि इस वर्ण व्यवस्था में वैदिक अनुसार, वेदों के अनुसार, इस वर्ण व्यवस्था में एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं अगर ब्राह्मण घोषित हो गया हूं तो मेरा बेटा अपने आप स्वतः ब्राह्मण नहीं होगा। वो तभी ब्राह्मण होगा जब उसको एक उचित डिग्री मिल जाएगी, जब वो रिसर्चर हो जाएगा, जब वो साइंटिस्ट हो जाएगा, जब वो प्लानिंग कमीशन में पहुंच जाएगा, जो प्लानिंग करने लगेगा, जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखने लगेगा, जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखने लगेगा, जो एस्ट्रोनॉम्स हो जाएंगे, उनको ही ब्राह्मण कहना है। उसके आगे अगर वो जो भी काम करता है वो कुछ नहीं अच्छा कर पाता है। और सर्विस क्लास, जैसा कि हिंदुस्तान में इस समय 90% सर्विस क्लास इस्टेब्लिश हो रहा है। जो ब्राह्मण का बेटा है, अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण का बेटा कहता है, वो भी नौकरी पाना चाहता है। नौकरी पाना चाहता है का मतलब क्या है कि वो नौकरी पाना चाहता है, कोई भी नौकरी पाना चाहता है। आज अगर स्वीपर्स की वैकेंसी ब्राह्मणों के लिए खोल दी जाए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ब्राह्मण होंगे जो स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। यानी कि वो शूद्र बनना चाहते हैं, भले ही उन्होंने किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन वर्ण वो शूद्र अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसलिए शूद्र वर्ण चूंकि अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनको नौकरी देने के बाद शूद्र घोषित कर देना चाहिए और उनको न छुआ जाए। वो ब्राह्मण के वो ब्राह्मण परिवार में भले ही जन्म लिया हो, वो जाति उसकी ब्राह्मण हो सकती है, लेकिन वर्ण उसका शूद्र है, इसलिए शूद्र ही वो रहेगा जीवन भर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बेटे अगर रिसर्चर बन जाते हैं, अच्छा पढ़ जाते हैं, तो उनको ब्राह्मण घोषित कर दिए। इस प्रकार जाति व्यवस्था से हम आज इस कोरोना को ध्यान में रखते हुए, इस कोरोना से वार्निंग लेते हुए, इस कोरोना की व्यवस्था को देखते हुए, इस कोरोना का इलाज ना होते हुए देखते हुए, हमारे पास सिर्फ एक उपचार बचा है और वो उपचार ये है कि हम वर्ण व्यवस्था पर दोबारा आ जाएं और यहां से भारत की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। याद रखिएगा, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया था, भले ही हम जाति व्यवस्था में बने रहे, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया वो मलेच्छ हो गए। मलेच्छ से तात्पर्य वो है जो आदम और हव्वा की संतानें हैं। आदम और हव्वा, हमारे भविष्य पुराण जब आप देखेंगे तो आदम और हव्वा की संतानों को कहा गया ये मलेच्छ वर्ग है। क्योंकि हव्वा कौन? आदम की बीवी का नाम हव्वा था। आज भी भारतवर्ष में ये कहा जाता है तुम हव्वा हो क्या? हव्वा हो का मतलब है तुम इंसान को खा जाओगे क्या? हम कहते हैं हव्वा हो, खा जाओगे। यानी कि आदम की बीवी और आदम मांस मछली का भक्षण करते थे, मांस का भक्षण करते थे, यहां तक कि इंसान का भी भक्षण करते थे। उनके फॉलोवर्स जितने भी हुए, उस पूरी चेन को ले लीजिए, चाहे वो खाड़ी में रहते हो, चाहे वो यूरोप में रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, जहां कहीं भी रहते हैं, उनके फॉलोवर्स
शूद्र, वो उनके फॉलोवर्स म्लेच्छ कहलाए। इन चारों वर्णों में वो नहीं है कि किसी वर्ण में वो इस धार्मिक व्यवस्था को नहीं मानते। उनको हमने म्लेच्छ कहा और म्लेच्छों से सदैव डिस्टेंस बनाने के लिए कहा है। भारतवर्ष में ये जब जाति व्यवस्था आई तो जाति व्यवस्था में जब हमने इसको छुआछूत में कन्वर्ट कर दिया और इसको जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया तो ये संभव है कि बड़ी आबादी म्लेच्छ हो गई, क्योंकि उसको ये वर्ण व्यवस्था समझ नहीं आई। हमने वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का कारण नहीं बताया, हमने वर्ण व्यवस्था को कैसे स्टैब्लिश किया वेदों में वो नहीं बताया। हमने बाद के ग्रंथों में जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग थे उन्होंने उस पर इंटरप्रिटेशन इस प्रकार का कर दिया कि नहीं साहब ये इस जाति में पैदा हुआ इसलिए इसकी ये जाति है, इसका बाप अछूत था इसलिए ये भी अछूत है, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो। डॉक्टर अंबेडकर उसका एक इलस्ट्रेशन है और डॉक्टर अंबेडकर के सामने ये समस्याएं आई, उन्होंने इसको झेला। लेकिन धन्य था कि उनके जो गुरु अंबेडकर साहब हुआ करते थे उन्होंने अपना सरनेम उनको दिया और कहा नहीं मैं वर्ण व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हूं और वर्ण के अनुसार, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार, तुम्हारी योग्यता के अनुसार, तुम्हारे दिमाग के अनुसार तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं अपना सरनेम आपको देता हूं। तब से डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर कहलाए। डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों का सरनेम है, अंबेडकर शूद्रों का सरनेम नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर कहा गया, उनका नाम सरनेम चेंज किया गया। क्या हम आज ऐसी व्यवस्था अडॉप्ट कर सकते हैं? जो योग्य है उसको ब्राह्मण कहेंगे, जो सेना में है उसको क्षत्रिय कहेंगे, जो व्यापार करता है उसको वैश्य कहेंगे, भले ही वो सब्जी की दुकान क्यों ना लगाता हो। और जो सर्विस करता है, दूसरों की चाकरी करता है, दूसरों के आज्ञाओं का पालन करता है, जिसके पास अपना मस्तिष्क नहीं है, जो अपना मस्तिष्क नहीं लगा सकता, देश के विकास में सीधा सहयोग नहीं कर सकता, जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांगता है, जिसको सिर्फ नौकरी करनी है, क्या हम उसको शूद्र कह सकते हैं? मुझे लगता है इस पर अगर आप सब ध्यान देंगे तो आज की जो कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग है वो सोशल डिस्टेंसिंग हम ध्यान रखेंगे और आज हम जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो म्लेच्छ हैं आज की तारीख में, जो म्लेच्छ हैं वो भले ही यूरोप वाले हों, वो अमेरिका वाले हों, जो म्लेच्छ हैं वो भयावह स्थिति में आ चुके हैं। वो किसी प्रकार से भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो कंट्रोल करने के योग्य नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वो जानते नहीं है, उनको गले मिलना आता है, उन्होंने इस छुआछूत को समाप्त कर दिया है। लेकिन आज तरीका छुआछूत ही, इसलिए मैं कह रहा हूं हर 100 वर्ष में ये बीमारी आई है। पिछली बार 1918 से 1920 में आई थी, जिसमें 5 करोड़ लोग संसार के मारे गए थे और उन 5 करोड़ लोगों में भारत एक बच गया था, जिसमें 12.5 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। मुझे याद है, मैं अपनी मां से 2-3 दिन पहले बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि उनकी दादी जब स्वतंत्रता के आंदोलन में, आर्य समाजी थे उनके परदादा, स्वतंत्रता के आंदोलन में वो भाग ले रहे थे तो कह रही थी मेरी मां कि मेरी दादी बताती थी कि हम लोग खेतों में रहने गए थे, ऐसी बीमारी हिंदुस्तान में आ गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि मिट्टी में रहने गए थे, झोपड़ी मिट्टी की बनाई थी, पक्के घर सब छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी की झोपड़ी, जो मिट्टी का स्थान है, मिट्टी में कोई भी वायरस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। सबसे अच्छा इलाज उसका मिट्टी में ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज कोरोना का इलाज मिट्टी में है, आज कोरोना का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग में है, जैसा सरकार कह रही है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं। लेकिन उसको बिल्कुल परफेक्टली मानिए और इतना परफेक्टली मानिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति, आप अगर घूमने गए, सोचते हैं मुझे कुछ नहीं है, मैं जरा सामान लेकर आता हूं बाजार से, आप सामान लेकर गए और कोरोना साथ में ले आए, तो आपको अंदाजा भी है कि आप अपनी मौत का सामान पूरे परिवार के लिए ले आए, क्योंकि पूरे परिवार में आप साथ में रहेंगे। आपके परिवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग जितने भी रहते हैं, सबको कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा और इसका कोई इलाज नहीं। आप अपने पूरे परिवार की मृत्यु लेने गए हैं जब आप घर से बाहर निकले हैं। आपने अपने घर में किसी को भी एंट्री मरवाई, भले ही आपका मित्र था, भले ही आपका पड़ोसी था, भले ही आपका रिश्तेदार था, भले ही आपका कोई काम वाला था, आपने अपने घर में एंट्री मनवाई, तो आप ये मान लीजिए कि कोरोना आपने अपने घर में बुला लिया और अपने घर में जैसे ही कोरोना बुलाया वैसे आपने अपने पूरे परिवार को एक मृत्यु गिफ्ट में दे दी। ये मृत्यु गिफ्ट में न जाए, इसको रोका जा सके, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया होगा और छुआछूत को इंट्रोड्यूस किया गया होगा। मैं फिर से कहता हूं, ये जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था हिंदुस्तान का अभिशाप है, इसको समाप्त करना है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को एस्टेब्लिश करना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को, अगर आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो याद रखिएगा हिंदू धर्म में सबसे बड़े ग्रंथ वेद माने जाते हैं और वेदों में ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। वेद मैंने पूरे पढ़ने की कोशिश की है। आपको अगर पढ़ना हो इस व्यवस्था को तो आप गायत्री परिवार के
पोर्टल पर जाइए, गायत्री परिवार के एक महान इंटरप्रेटर आचार्य श्रीराम शर्मा ने उसको लिखा है। उन्होंने कहा है कि इन ऋषियों के बेटे शूद्र हुए हैं, ये शूद्रों के बेटे ऋषि हुए हैं, इन क्षत्रियों के बेटे ब्राह्मण हुए हैं, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, इन मुनियों के बेटे ये इस जॉब में आ गए, इस प्रकार का काम करने लगे। ऐसी पूरे को इंटरप्रेट करने की कोशिश उन्होंने की है और उन्होंने साफ सिद्ध किया है कि ये वैज्ञानिक, ये वर्ण व्यवस्था है, इसका आधार वैज्ञानिक है, इसका आधार कर्म है, इसका आधार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इसका आधार होने की वजह से ये जाति व्यवस्था नहीं थी। तो आप मान लीजिए, अगर आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आप क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? आप क्यों अपने परिवार से झूठ बोल रहे हैं? आप क्यों इस समाज को छलावे में डाल रहे हैं? आप किसी और को शूद्र कहते हैं जो भले ही सरकार में काम करता हो, जो भले ही प्लानिंग का काम करता हो, जो भले ही शिक्षक हो, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों उसको छलावे में डाल रहे हैं? वो अगर शिक्षक है, शूद्र की जाति में पैदा हुआ, लेकिन वो शिक्षक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ब्राह्मण, उसने वर्ण अडॉप्ट कर लिया है, और जिसने ब्राह्मण वर्ण अडॉप्ट कर लिया वो पूजनीय है। इसलिए हमने कहा कि गुरु हर हालत में पूजनीय है। गुरु की हम जाति नहीं मानते, गुरु की हम जाति पूछते नहीं, हालांकि वो व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम आज भी कितने सारे साधु संत हैं जिनकी जाति पूछते ही नहीं है, केवल गेरुआ कपड़ा पहना हो इतना सफिशिएंट है हमारे लिए कि वो एक साधु है, साधु भारत में पूजनीय है। उतनी व्यवस्था हमने आज भी बनाकर रखी है। मुझे लगता है इसका संशोधन की आवश्यकता है, हम सबको आवश्यकता है। एक चीज और ध्यान रखने की है, इस तरह की वीडियो जब हम डालते हैं तो इस पर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा आती है। ये आप सबकी जिम्मेवारी होती है कि आप पर्सनली शेयर करें इसको, क्योंकि फेसबुक पर अगर यही वीडियो मैं डालता हूं तो 20 लाख व्यू आते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जिस समय डालता हूं तो 20,000 व्यूज के बाद उसको रोक दिया जाता है और यूट्यूब एक मैसेज देता है, मैसेज ये देता है, दिस इज नॉट सूटेबल। फिर मैं उसको पर्सनली क्लेम करता हूं, क्लेम करने के बाद 2 दिन बाद उनका रिप्लाई आता है, वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद वो फिर वो पकड़ता नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह का जो सनातनी वीडियो है या जो इस आपको अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करिए। शेयर करना है, पर्सनली उसको बढ़ाइए। यूट्यूब उसको नहीं बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि उस पर रिपोर्टिंग करने वाले जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत में रहते हैं, भारत के पुत्र हैं, भारत की संतान हैं, लेकिन भारत की संस्कृति को नहीं मानते। क्या मानते हैं? क्योंकि वो मलेच्छों के धर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो मलेच्छों की पद्धति पर जा चुके हैं। इसलिए उनको बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा ना हो कि सनातन फिर से स्टैब्लिश हो जाए, ऐसा ना हो कि इस पीड़ा की घड़ी में जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो फिर स्टैब्लिश हो जाएं, और हम जो करना चाहते हैं, इसको मलेच्छ देश बनाना चाहते हैं, वो देश ना बन पाए। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो किसी प्रकार, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मौलाना आजाद ने इसकी नींव डाली और सिस्टमेटिक तरीके से भारत में कन्वर्जन और सिस्टमेटिक तरीके से भारत में ये सब एजुकेशन बदलने की कोशिश की। यही नतीजा हुआ कि आज हम वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में समझ बैठे हैं, और उस जाति व्यवस्था के आधार पर हम उसको वर्ण में पुनः कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि 1000 साल के गुलामी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको इस जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में कन्वर्ट करना था, और उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, कोई जाति मना नहीं करती, क्योंकि सब एक नए मूड में थे। लेकिन हमने उसको नहीं किया। उसका कारण था मौलाना आजाद जैसे उस समय के शिक्षा मंत्री हुए, और उन्होंने भारत की एजुकेशन जिस प्रकार से करवाई, जिस प्रकार से लिखवाया, जिस प्रकार से सिलेबस बनवाया, उस व्यवस्था में हम जाति व्यवस्था में फंस कर रह गए। हमारे पास अवसर था कि हम उसको वर्ण व्यवस्था में बदल लेते, लेकिन हमने नहीं बदला। आज हमारे पास पुनः अवसर है। सरकार करे न करे, कोई व्यक्ति करे न करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन करे न करे, हम स्वयं आगे आएंगे और इस जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ण का जो ओरिजिनल ध्येय है उसको पूर्ण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर इस पर ऑब्जेक्शन आने वाला है, और वो ऑब्जेक्शन लगा लेंगे, क्योंकि मौलाना आजाद के जो वंशज हैं, मौलाना आजाद के जो फॉलोवर हैं, वो सदैव इस पर लिखते भी हैं। बहुत सारे उनके कमेंट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं वो, और वो बार बार लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसी गलत व्यवस्था दी। नहीं, ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था दी हो सकती है, वो मोह में आ सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी ब्राह्मण घोषित कर दिया हो, शूद्र को सदैव के लिए शूद्र बनाकर रखा हो, ये संभव है। लेकिन आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस कोरोना का जो कठिन समय है, इस कठिन समय पर वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर दें, और जो शूद्र वर्ण है, जो हमारी सर्विस क्लास है, उसको इस समय बिल्कुल मत छुएं। चाहे सर्विस क्लास से मतलब है कि हमारे परिवार से कोई व्यक्ति कुछ लेने गया है, यानी कि वो सर्विस करने गया है, कुछ सेवा करने गया है। जो सेवा करने गया है वो बाहर से कोरोना लेकर आएगा, वो भी शूद्र है मेरी नजर में। अभी जब तक वो स्नान नहीं कर लेता, जब तक वो जब तक वो ये जो व्यवस्थाएं हमने दी हैं उस व्यवस्था के अनुसार वो नहा धोकर बिल्कुल साफ नहीं हो जाता,
तब तक हमको उसको शूद्र मानकर रखना है, और शूद्र मानकर रखना है इसलिए उसको छूना नहीं है। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप पूरा सुनेंगे तो समझ आएगा।